राजीव गांधी जो श्रीमती इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री बने और ये कहकर सिखों की राष्ट्रव्यापी हत्याओं को उचित ठहराया कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो हमेशा कंपन महसूस हो जाता है, नाना दस्तावेज के अंत में इस बयान की सराहना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। राजीव गांधी सफल हो ये आशीर्वाद देते हैं। ये दुखद है कि सिखों के जनसंहार की तुलना गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर हुए हमलों से की जाती है और हम ये पाते हैं कि नाना सिखों को चुपचाप सब कुछ सहने की सलाह देते हैं। असल में उन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के लोगों पर भी हिंसा हुई थी, उसमें कई लोग मारे गए थे, तो वो कह रहे हैं कि देखिए हमने भी जवाबी हमला नहीं किया था, हमने भी सह लिया था। अब बताइए यहाँ सिख मारे जा रहे हैं, वहाँ आपने गांधी की हत्या की, यहां आप कह रहे हैं कि आप चुप रहे। गांधी की हत्या करने पर आपकी जो आप कैसे जवाबी कार्रवाई करते हैं। हालांकि इन्होंने किया, इन्होंने आरएसएस वालों ने सबसे पहले तो ये फैला दिया कि मुसलमानों ने किया है ये गांधी जी की हत्या। इसमें भी सबसे पहले उन्होंने ये कह दिया, अभी मैं पढ़ूंगा उनका दस्तावेज, कि इस दंगे के अंदर मुसलमान शामिल थे। मुसलमान भी शामिल थे, गुंडे और लफंगे जो सारे थे वो शामिल थे, लेकिन मुसलमानों ने किया है, इसमें दूसरों ने नहीं किया, यानी हिंदुओं ने नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने भी, जब हमारे लोग मारे गए थे गांधी जी की हत्या के बाद, तो आपने भी कुछ नहीं करना चाहता। और देखिए कैसे दो अलग अलग विपरीत मामलों को बंदा मिला रहा है। आरएसएस वाले इस तरह की चालाकियों में बहुत माहिर होते हैं। केंद्र में कांग्रेसी सरकार के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के उपायों की मांग करते हुए एक भी वाक्य नहीं लिखा। ध्यान दें, नाना ने 8 नवंबर 1984 को ये दस्तावेज बांटा था। 31 अक्टूबर से ऊपर तारीख तक सिखों के हत्यारे गिरोह का सामना करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया। नाना को इस सब के लिए कोई भी चिंता नहीं थी। आरएसएस को सामाजिक काम करते हुए खासकर अपने खाकी निक्करधारी कार्यकर्ताओं को फोटो समेत प्रचार सामग्री करने का बड़ा शौक है। 1984 के हिंसा के दौरान एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें वो ये बताएं कि उनके ये नेकरधारी जो है सिखों को बचाने का काम कर रहे थे। हालांकि वो बयान दे रहे हैं सिखों को आ जाना चाहिए और आरएसएस कैडर्स को वो उनके राहत का काम करना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम एक फोटो दिखा, तुम हर रेलवे एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, कोई और चीज़ होती है, तो तुम्हारे आदमी वो नेकर पहन के पता नहीं कहाँ नेकर लेके पहन सोई रहते हैं, एकदम से 10 मिनट में पहुंच के फोटो खींचना शुरू हो जाता है। 84 के कत्लेआम में तुम्हारा कोई फोटो नहीं है तुम्हारा बंदा बचाते हुए, जो तुमने खींचना चाहिए था और तुमने उसको प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। अच्छा, अब ये नाना देशमुख क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि तो 219 के गणतंत्र दिवस पर इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है।